कर्ता कर्मं करणं च संप्रदानं तथैव च। पूर्ण विराम। नीचे लिखिए अपादानम अधिकरणम, अपादानम अधिकरणम, अधिक अधिक छोटा होगा, अपादानम अधिकरणम इत्याहुः कारकाणि षट्। इत्याहु में बड़े ऊ की मात्रा और विसर्ग। इत्याहु कारकाणि षट्। षट कौन वाला? ष और ट, ट को हलन। षट, ठीक है। अब इसके बाद दो खड़ी पाई लगा देना, दो पूर्ण विराम लगाना। जहां भी श्लोक पूर्ति होती है वहां पे क्या करते हैं? दो पूर्ण विराम लगाना। इत्याहु का ह्रस्व बड़ा, इत्याहु कारकाणि षट्। छोटा ह्रस्व अगर लगाएंगे तो एक वचन हो जाएगा। द्रवीति धातु का परोक्ष लिट लगाकर प्रथम पुरुष बहुवचन आहु। अब कारकाणि बहुवचन है ना, इसलिए हमने आहु में बहुवचन लगाया। लिया सभी ने? हाँ। एक एक व्यक्ति मेरे को बोल के बताएंगे हमने क्या लिखा है। मयूर बोलो। बैठे 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 कर्ता कर्म करण संप्रदान। नहीं, अभी जो श्लोक लिखा ना अपन ने, बस वो श्लोक बोलना है। कर्ता कर्म करण करण करणम करणम च संप्रदानं तथैव च अपादानम् अधिकरणम् इत्याहु कारकाणि षट्। अगले कर्ता कर्म करणं च संप्रदानं तथैव च उपादानम् अधिकरणम् इत्याहु कारकाणि षट्। अगले कर्ता कर्मं करणं च करणं च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानम् अधिकरणम् इत्याहु कारकाणि षट्। इत्याहु कारकाणि षट्। अग्रे कर्ता कर्मं करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानम् अधिकरणम् इत्याहुः कारकाणि षट्। सम्यक्। अग्रे कर्ता कर्मं करणं च संप्रदानं। कर्मम कर्मम एक जैसा सुनाई दे रहा है। कर्मम करणम दोनों अलग अलग हैं। कर्ता कर्म करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानम् अधिकरणम् इत्याहुः कारकाणि षट्। कारकाणि षट्। कर्ता कर्म करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानम् अधिकरणम् इत्याहुः कारकाणि षट्। देखिए कारकाणि षट्। कर्ता कर्मम, कर्मम का आपने म नहीं बोला है। कर्ता कर्म कर्मम कर्मम करणम। देखिए कर्ता कर्म करणं। हाँ, करणम च संप्रदानम अपादानम अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। ठीक है, याद हो गया? नहीं हुआ? झाले? ठीक है, अगर नहीं हुआ तो थोड़ा सा अपन गा के बोल सकते हैं इसको, जल्दी याद हो जाएगा। गाने जल्दी याद हो जाते हैं ना, ठीक है। कोई मूवी अगर रहती है तो देखिए कादम्बरी कथा जो है वो मूवी से तो छोटी है, फिर भी हमें जल्दी याद नहीं जाती। उसी जगह अगर 2 घंटे की पिक्चर देखेंगे तो एकदम समरी ऐसे याद होती है, हम कम से कम 2 से 3 साल याद रहते हैं। बरोबर है कि नहीं? है ना? तो कोई भी चीज कथा उसमें अगर होती है, गायन रूप में होती है, तो वो हमें जल्दी याद आती है। ठीक है, तो इसको आप गा के भी याद कर सकते हैं। कर्ता कर्मं करणं च, बोला कर्ता कर्म करणं च संप्रदानं तथैव च संप्रदानं तथैव च अपादानम् अधिकरणम् इत्याहु कारकाणि षट्। इत्याहु कारकाणि षट्। ठीक है, इस प्रकार से 3 से 4 बार आप बोलेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना इसलिए जरूरी है कि कारक कौन कौन से हैं ये हमें अलग से याद ना करना पड़े। कर्ता कारक, कर्म कारक, एक श्लोक याद हो गया, म्हणजे 6 कारक आपल्या झाले। अब अपने देखो ये जो 6 कारक है
इन 6 कारकों में सबसे पहला कारक क्या है हमारा? कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? अभी मैंने 2 दिन से 3 दिन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि वाक्य में क्रिया के साथ जिसका डायरेक्ट संबंध होता है, जिसके लिए क्रिया आती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कर्ता कारक कहते हैं, बरोबर ना? तो अब देखिए इसमें एक चीज आपको समझना जरूरी है सूत्र पढ़ने से पहले कि शब्द क्या होता है समझ लीजिए, बाद में लिखना, और पद क्या होता है। शब्द और पद में क्या अंतर है? किसी भी वर्णों के समूह को कब हम शब्द कहेंगे, किन्हीं भी वर्णों के समूह को कब हम पद कहेंगे, ठीक है, ये जानकारी होना जरूरी है। शब्द क्या होता है? अगर इसकी परिभाषा हम बोलें, शब्द की परिभाषा क्या बोलेंगे? 2 या 2 से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। इसी प्रकार की परिभाषा ना एकदम सरल सरल, तो भाई 2 या 2 से अधिक जो वर्णों का समूह होगा उसको हम क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। पद किसको बोलेंगे? पद में भी वैसे ही होता है। अंतर क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा क म ल य र, ये अनेक प्रकार के अक्षर हो गए। इनमें इन अक्षरों में से एक हमें क्या करना है? 2 या 2 से अधिक अक्षर लेकर के, 2 या 2 से अधिक वर्ण लेकर के हमें क्या बनाना है? एक शब्द बनाना, उनका समूह बनाना। सपोज करो मैंने पहला अक्षर दिया ल, दूसरा लिया क और तीसरा लिया म। मैंने लिख दिया ल क म। क्या लिखा मैंने? ल क म, ठीक है। अब इस लकम जो लिखा शब्द तो बन गया है ना। जो शब्द की कंडीशन है कि शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, ये हमारी कंडीशन है। तो 2 और 2 से अधिक वर्ण है, उसमें शब्द बन गया। लेकिन क्या ये पद बनने योग्य है? नहीं, ठीक है। तो क्या होगा कि सार्थक वर्णों के समूह को पद कहते हैं, ठीक है। वर्णों के समूह को शब्द कह सकते हैं, लेकिन सार्थक वर्णों का जो समूह होगा उसी को हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। तो दोनों में अंतर क्या है? केवल अगर वर्णों का समूह है तो शब्द कहा जा सकता है, लेकिन जब तक उसमें अर्थ नहीं होगा तब तक उसको पद नहीं कहा जा सकता। इसलिए व्याकरण शास्त्र क्या बोलता है कि शब्दों का प्रयोग मुखोच्चारण में हो सकता है, लेकिन वाक्योच्चारण में केवल पदों का ही प्रयोग होगा। कि मुख के द्वारा बोले गए जो अनेक प्रकार के शब्द हैं, हम कई बार बोलते होते गलत शब्द बोल देते हैं ना, होता है नहीं, हम फ्लुएंसी में बोल रहे हैं, हमें नहीं समझता कि हमने कहीं पर आ की मात्रा लगा दी, कहीं ई की मात्रा लगा दी, कुछ भी होता है, ठीक है। उनका कोई वास्तविकता मीनिंग नहीं होता, लेकिन फ्लुएंसी में नहीं करते तो शब्द तो है वो, लेकिन वो पद नहीं है, ठीक है। तो पद कौन सा कहलाएगा? जो सार्थक होगा, अर्थ के साथ जो होगा उसी को हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे, ठीक है। तो आप ऐसी ये जितना जैसा आपको मराठी में हिंदी में लिखना है आप अपने अनुसार लिख लीजिए कि वर्णों का समूह जो है वो शब्द है, लेकिन सार्थक वर्णों का जो समूह है वो क्या है? पद है। तो वाक्यों में जिसका प्रयोग होगा किसका? शब्द का होगा कि पद का होगा? पद का ही प्रयोग होगा। अर्थपूर्ण शब्दाला पद म्हणता येईल असं? हाँ, ऐसा लिखते आता है। फक्त वर्णांचे समूह म्हणजे शब्द आणि सार्थक वर्णांचे समूह म्हणजे पद। सरल सरल भाषा में ऐसा है। अब देखिए ये तो एक तरीका हो गया हमारा। दूसरा एक ये भी है कि मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है एक शब्द राम, क्या लिखा? राम। अब जो हमारा संज्ञा प्रकरण आप लोगों का हुआ नहीं उसके साथ, अब ये राम क्या है? वर्णों का समूह है, र है, आ है, म है, उसमें अ है, ठीक है, क्या है? वर्णों का समूह है। लेकिन इस राम का मतलब कब सिद्ध होगा? कि जब ये पद बनेगा। केवल मैंने राम लिख दिया और छोड़ दिया तो हमें क्या इस राम को देख करके पता लग रहा है कि राम है कौन? राम म्हणजे काय? कुछ पता लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। लेकिन अगर मैंने इसको किया कि राम पठति, ऐसा जब मैंने वाक्य में इसको प्रयोग कर दिया, इसको प्रथमा विभक्ति लगा दी, तो क्या होगा? इससे पता लगा कि कोई पढ़ने वाला व्यक्ति है वो राम है, मतलब राम एक मनुष्य है। ये राम की मनुष्यता कब सिद्ध हुई? जब इसको हमने पद बनाया, जब इसमें किसी न किसी अर्थ का प्रयोग किया। केवल वर्णों का समूह था तब तक हमें राम का मतलब नहीं पता था, लेकिन जैसे ये पद बना और किसी क्रिया के साथ लगा तो उस समय पे इस राम का मतलब पता लगा कि ये कोई न कोई मनुष्य है ना, पढ़ने वाला व्यक्ति है, ये फलानी क्रिया करने वाला व्यक्ति है ना। तो दूसरा एक जो आपकी संज्ञा प्रकरण है वो बोलती है तिङंतम पदम। एक सूत्र आता है कि जिसमें सुबंत अथवा तिङंत जो होते हैं, जिसमें सुप विभक्ति लगी हो या तिङ विभक्ति लगी हो, उसी को हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य वहां पे क्या है? वो ऐसे नहीं बताते कि उसमें अर्थ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए,
क्योंकि ऐसा अगर वो बताने लगेंगे तो उनको बहुत बड़ा पुराण लिखना पड़ेगा। इसलिए वो दूसरे तरीके से बोलते हैं कि शुद्ध विभक्ति किस में लगती है कि जिसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। मीनिंगलेस जो होते हैं उनमें कभी शुद्ध विभक्ति लगती नहीं है, जो मीनिंगलेस होते हैं उनमें कभी तीन विभक्ति होती ही नहीं है। ठीक है, तो दूसरा अपन ऐसा बोल सकते हैं कि वर्णों के समूह को शब्द किया, लेकिन जब वो शब्द समूह वाक्य में प्रयोग होने योग्य हो जाता है तब वो पद कहलाता है। तो वो कब होगा? जब उसमें अर्थ होगा, क्योंकि जब अगर किसी शब्द का अर्थ नहीं है तो हम उसको किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे क्या? आपने कभी ऐसा बोला, मैंने यहाँ पे जैसे लकम लिखा था, है ना? कभी ऐसा सुना कि आज तो हमने जो है सरोवर में बहुत सारे लकम देखे, है ना? हम छत्तीसगढ़ गए थे, वहाँ इतने बड़े बड़े लकम थे, ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। हाँ, कमल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, क्योंकि उसका कुछ मीनिंग है। आज हम छत्तीसगढ़ में क्या देखे? कमल देखे, लकम नहीं देखे, है ना? लकम को हम प्रयोग ही नहीं करते। ठीक, तो ये शब्द और पद, ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें आपको समझ में आ गई? हाँ या ना? हाँ, तो हाँ बोलते जाओ, मेरे को भी शांति लगेगी। ठीक है, अब अपन पहला सूत्र पढ़ते हैं। आपका पहला सूत्र क्या है? प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अब ये बताने हैं प्रथमा कहाँ होती है। प्रथमा म्हणजे काय? प्रथमा म्हणजे कर्ताकारक। हमने टेबल बनाई थी, कर्ताकारक के साथ में प्रथमा लिखा हुआ था। तो जहां भी प्रथमा विभक्ति होती है वहां पे कौन सा कारक होता है? कर्ताकारक होता है। प्राति है ना कि प्रति है? हाँ, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक है, मात्रे तक पूरा एक शब्द है और प्रथमा अलग शब्द है, अलग अलग नहीं लिखना है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। कितने शब्द हैं इसमें जिनको आपस में मिला के लिखा गया है? पहला है प्रातिपदिकार्थ, दूसरा लिंग, तीसरा परिमाण, चौथा वचन, पांचवा मात्रे। मात्रे में प्रथमा नहीं है। ठीक है, केवल 1 2 3 4, इन 4 में क्या है? प्रथमा है। अब देखो जहां पर सूत्र लिखा है उस सूत्र के साथ नीचे देखो लिखा होगा उसमें नियतोपस्थिति ही प्रातिपदिकार्थः। क्या लिखा है? नियतोपस्थिति ही प्रातिपदिकार्थः। आपके एग्जाम में सिर्फ ये एक पंक्ति आएगी। अगर आएगी जैसे कि मान लीजिए सूत्र की व्याख्या है तो बोलेंगे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इस सूत्र से व्याख्यान पूर्वक इस सूत्र की व्याख्या कीजिए। इदम सूत्रम व्याख्यायताम, इस सूत्र को व्याख्यायित कीजिए। इदम सूत्रम स्पष्टम कुरुता, इस सूत्र को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न में आ सकता है। तो इसके लिए आपको क्या क्या आपको पास नॉलेज क्या होना जरूरी है? सबसे पहले वही सूत्र तो आपको दे ही दिया उन्होंने, सूत्र पूछ नहीं रहे आपसे, इसकी एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सूत्र कहना क्या चाहता है। ठीक है, किसी भी सूत्र में जो प्रथमा विभक्ति वाला पद होता है, क्या होता है? किसी भी सूत्र में प्रथमा विभक्ति वाला जो पद होता है वो उसका एक्सप्लेनेशन का मेन बिंदु होता है। सूत्र का एक्सप्लेन कैसे करना? तो ये पूरा आपने सूत्र देखा, इसमें 2 शब्द हैं। पहला शब्द कौन सा है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे। हाँ, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, यहाँ तक ये पूरा एक शब्द है। दूसरा शब्द क्या है? प्रथमा। तो ये प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, इसमें कोई बता सकता है मुझे कौन सी विभक्ति है? रामः का रामे बनता है, विद्यालय का विद्यालय बनता है, नगरम का नगरे बनता है। तो कौन सी विभक्ति में बनाया जाता है? षष्ठ। और सोचो, षष्ठी विभक्ति में तो से लगाते हैं ना। जोर से बोलो। सप्तमी विभक्ति हमने बोला था ना, नगरे किंकिम अस्ति, प्रकोष्ठे किंकिम अस्ति, है ना? तो ये कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति। और बची कौन सी?
प्रथमा। तो प्रथमा क्या है? ये कौन सी विभक्ति है? लता, रमा, सीता, छात्रा, शिक्षिका, अध्यापिका, सब कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। प्रथमा विभक्ति है। मतलब ये जो सूत्र है ये क्या एक्सप्लेन करना चाहता है? प्रथमा को। किसको आधार बना के एक्सप्लेन करना चाहता है? इन सब चीजों को। मतलब कि प्रथमा विभक्ति के आधार शब्द कौन कौन से? बोले प्रातिपदिक अर्थ जो है वो प्रथमा का आधार है। आधार वो अधिकरण। सप्तमी विभक्ति कहाँ होती है भाई? में, पे, पर। तो प्रथमा विभक्ति कहाँ पर है? प्रातिपदिक अर्थ में। ठीक है। प्रथमा विभक्ति कहाँ पर है? लिंग में। प्रथमा विभक्ति कहाँ पर है? परिमाण में। प्रथमा विभक्ति कहाँ पर है? वचन में। ठीक है। इन सब चीजों में प्रथमा विभक्ति है। तो अब जरूरी चीज क्या है कि प्रातिपदिक होता क्या है? और कभी भी देखो उन्होंने प्रातिपदिक में प्रथमा होती है ऐसा नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला? प्रातिपदिक का जो अर्थ है उसमें प्रथमा है। किसका अर्थ? प्रातिपदिक का जो अर्थ है। जैसे देखिए अब अर्थ क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा एक शब्द, क्या लिखा? मयूरी शब्द लिखा। अब मुझे कहो मयूरी यहाँ है कि मयूरी यहाँ है? मयूरी यहाँ पर है या मयूरी यहाँ पर है? यहाँ पर है। मयूरी शब्द तो वहां है। ठीक है। तो उस शब्द का अर्थ कहाँ पर है? यहाँ पर। उस शब्द की अर्थ प्रक्रिया जो होगी कहाँ पर होगी? वहां होगी कि यहाँ होगी? मैंने बोला मयूरी पढ़ती, मयूरी पढ़ती है, तो वहां तो केवल लिखा है, वो कहाँ पे रहा है? यहाँ पर हो रहा है। ये हुआ प्रातिपदिक का अर्थ। ठीक है। जिसको हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं वो केवल क्या हुआ? प्रातिपदिक, मतलब शब्द मात्र हुआ। ठीक है। तो प्रातिपदिक अर्थ किसे कहते हैं? कि किसी भी शब्द की जो मूल अवस्था है उसे प्रातिपदिक कहा जाता है। ठीक है। किसी भी शब्द की मूल अवस्था प्रातिपदिक कहलाती है। जैसे पिता शब्द होता है ना, तो पिता शब्द की मूल अवस्था क्या है? पितृ, है ना। माता शब्द है, माता शब्द की मूल अवस्था मातृ। ठीक है। यहाँ पे राम शब्द है, राम शब्द की मूल अवस्था भक्त राम। ठीक है। जिसको अभी तक हमने पद नहीं बनाया है, क्योंकि पद किसको बनाते हैं? जो अर्थ रूप में परिणत हो जाता है, क्योंकि उसी के लिए वाक्य बनाएंगे ना। तो प्रातिपदिक मतलब किसी भी पद की मूल अवस्था, शब्द की मूल अवस्था नहीं बोला, किसी भी पद की मूल अवस्था प्रातिपदिक कहलाती है। और उससे उत्पन्न होने वाला जो अर्थ होता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। प्रातिपदिक में प्रथमा विभक्ति नहीं लगती। अगर कहीं पुस्तक में आप पढ़ो कि प्रातिपदिक में प्रथमा विभक्ति है तो वहीं पे काट देता है, गलत लिखा है। देखा? पहली चीज समझ में आई? प्रातिपदिक अर्थ म्हणजे काय? मूल पद के मूल शब्द का अर्थ, तो प्रातिपदिक। ठीक है। पद की मूल अवस्था का अर्थ वो क्या हो गया? प्रातिपदिक। अब देखो ये इतनी सारी जो अपन ने व्याख्या करी ना, प्रातिपदिक को समझा, उसका मूल समझा, फिर उसका अर्थ समझा। इसको सरल शब्दों में अपन ऐसा बोल सकते थे। समझाना जरूरी था क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रातिपदिक क्या होता है। ठीक है। इसको सीधे तरीके से अपन नहीं बोल सकते। अपन ने अभी देखा था ना, एक देखा था हमने शब्द और दूसरा क्या देखा था? पद। तो प्रातिपदिक जो है वो शब्द है, और प्रातिपदिक अर्थ जो है वो क्या है? पद है, क्योंकि अर्थ उसी में होता है। राम का कोई अर्थ नहीं, राम का अर्थ है। ठीक है। विद्यालय पद का कोई अर्थ नहीं, विद्यालय का अर्थ है। पितृ शब्द का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, पिता शब्द का मीनिंग, क्योंकि वो प्रथमा एकवचन में आता है। ठीक है। तो प्रातिपदिक अर्थ म्हणजे काय? प्रातिपदिक अर्थ म्हणजे पद। लेकिन प्रातिपदिक अर्थ म्हणजे पद असा का बरं आपण असं लिहित आहे, तिची व्याख्या तिथे करावी लागेल। अगर इसका कोई आपको सपोज करो 12 नंबर का क्वेश्चन है, प्रातिपदिक का लिंग परिमाण वचन मात्र समास की व्याख्या करो, तो प्रातिपदिक म्हणजे पद। ठीक है। डायरेक्ट ऐसा लिख के नहीं आता। पहले प्रातिपदिक क्या है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके बाद उसको हम पद क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो अर्थ से युक्त है इसलिए हम उसको पद बोल रहे हैं, क्योंकि वो वाक्य में प्रयोग हो सकता है। ठीक है। ऐसी एक दो पंक्ति लिखेंगे तब हम ये सिद्ध कर सकते हैं प्रातिपदिक का अर्थ का मतलब होता है पद। तो प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है? प्रातिपदिक अर्थ में, प्रातिपदिक के अर्थ में, मतलब पद में प्रथमा होती है, शब्द में प्रथमा नहीं होती है। पहली चीज क्लियर हो गई। हाँ। अब देखो उन्होंने क्या बोला है? नियतोपस्थिति ही प्रातिपदिक अर्थ। ये प्रातिपदिक अर्थ जो होता है वो नियत उपस्थिति वाला होता है।
मतलब हमेशा रहने वाला होता है, उसकी उपस्थिति कभी खत्म नहीं होती। नियत म्हणजे नित्य, नियत म्हणजे काय? नित्य, जिसकी नित्य उपस्थिति है वही प्रातिपदिकार्थ है। ठीक है, अब प्रातिपदिकार्थ जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, ये पितृ शब्द, ये प्रातिपदिक, उसका अर्थ पिता। अब उसका कोई भी जो है आप रूप बना लीजिए, जैसे जनक शब्द लिया हमने, उसका प्रातिपदिकार्थ मतलब पद क्या हो गया? जनक। ठीक है, अब उसका कोई भी अर्थ ले लो, मतलब कोई भी रूप बना लो, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, वो जनक शब्द का जो पिता रूप के अर्थ है क्या वो छोड़ देगा अपना अर्थ? वो अर्थ हमेशा उसमें रहेगा, क्योंकि एक बार जिस शब्द में जिस अर्थ का संधान हो गया, एक बार जो शब्द में जो अर्थ लग गया, वो अर्थ कभी अपने शब्द को और पद अपने कभी अर्थ को नहीं छोड़ता। इसलिए उन्होंने क्या बोला? नियतोपस्थिति प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ जो होते हैं वो नित्य उपस्थित रहने वाले होते हैं, हमेशा रहते हैं, कभी बदलते नहीं है। हस्तः म्हणजे हात, हस्त म्हणजे हाथ को, हस्ते म्हणजे हाथ के द्वारा, हस्ताय म्हणजे हाथ के लिए, हस्तात म्हणजे हाथ से, हस्त से हाथ का की, हस्ते हाथ पर। तो इतने सारे हमने कारक लगा दिए उसमें, लेकिन हाथ रूपी जो अर्थ था वो चेंज नहीं हुआ। इस प्रकार से हम इस एक हस्त शब्द के 21 प्रकार के रूप बना सकते हैं। कितने प्रकार के? 21। कैसे? अभी 7 हमने बनाए और इन 7 के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन करेंगे तो 7 या 21 प्रकार के अर्थ बन जाएंगे, लेकिन उसमें हाथ का जो अर्थ है, हाथ रूपी अर्थ वो कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए बोला प्रातिपदिकार्थ क्या होते हैं? नित्य उपस्थित रहने वाले होते हैं, वो हमेशा रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? पाणिनि ऋषि जब कात्यायन ऋषि जब सूत्र पढ़ रहे थे, जैसे हमने देखा किताब पूरी अष्टाध्याय पूरा अच्छा कार्य करना शुरू हो रहा है। पहला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ में मात्रे प्रथमा, पढ़ते बराबर उनको प्रसन्नता हो गई, बोले वाह इतना सरल सूत्र बनाया पाणिनि, प्रातिपदिक एकदम सीधा, उन्होंने सीधा लिख दिया, नित्य उपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ। फिर अचानक से उन्होंने पूरा सूत्र दोबारा पढ़ा, फिर बोले अरे इसमें मात्रे भी लिखा है, मैंने मात्रे म्हणजे काय? फिर अगली पंक्ति में मात्रे लिखा, क्या लिखा? मात्रा मातृ शब्दस्य प्रत्येकम योगः, कि मातृ शब्द प्रथमा विभक्ति के लिए नहीं है, मातृ शब्द प्रत्येक शब्द के साथ लगाने के लिए। बोले प्रथमा कहाँ होती है? तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे, तो सिर्फ प्रातिपदिक का जो अर्थ है उसमें होती, प्रातिपदिक में नहीं होती। अगर मात्रे नहीं लिखते, सपोज करो इसमें हम मात्रे हटा देते, ऐसा मान लीजिए कि मातृ शब्द इसमें नहीं है, तो नुकसान क्या होगा? तो नुकसान ये होगा कि प्रातिपदिक अलग हो जाएगा, अर्थ अलग हो जाएगा। प्रातिपदिक में भी प्रथमा, अर्थ में भी प्रथमा, लिंग में भी प्रथमा, परिमाण में भी प्रथमा, वचन में भी प्रथमा। ठीक है, मात्रा शब्द लगाने से क्या हो गया? प्रातिपदिकार्थ मात्रे, यहाँ पे आके मात्रे लगा कि सिर्फ प्रातिपदिक के अर्थ में होती है, म्हणजे पद में होती है, शब्द में नहीं होती है। लिंग मात्रे प्रथमा, ठीक है, जहाँ पर लिंग विधायक, अभी ऊपर आगे पढ़ेंगे तो बोले लिंग मात्रे प्रथमा, परिमाण मात्रे प्रथमा, वचन मात्रे प्रथमा। तो ये मात्र शब्द किसके लिए दिया है उन्होंने? प्रत्येक शब्द के साथ में जोड़ने के लिए, कि भाई यहाँ प्रथमा, यहाँ प्रथमा, यहाँ प्रथमा, यहाँ प्रथमा। ठीक है, तो देखो आगे क्या लिखा है? मात्र शब्दस्य प्रत्येकम योगः, प्रत्येक के साथ मात्र शब्द लगाना है। अब कैसे लगाना है उन्होंने लगा के भी बताया। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्र अधिक्य विषये, संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। संख्या मतलब यह वचन है, संख्या जो लिखा है उन्होंने किसके लिए लिखा है? वचन के लिए। ठीक है, संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। अब कैसे उन्होंने प्रथमा कैसे होंगी? तो पहला उन्होंने दिया उच्चैः निच्चैः कृष्णः श्रीः ज्ञानम्, इतने प्रकार के उन्होंने उदाहरण दिए। क्या क्या दिया उन्होंने? उच्चैः, उन्होंने वो प्रातिपदिकार्थ किसको बोला? जो कभी अपना अर्थ नहीं छोड़ता है, ऐसे उसको उन्होंने बोला प्रातिपदिकार्थ नियतोपस्थिति, जो नित्य उपस्थित होता है। तो प्रातिपदिक में और कौन कौन से आएंगे? तो उसमें जितने भी अव्यय हैं वो सभी प्रातिपदिक में आएंगे। अव्यय म्हणजे क्या है? अव्यय किसे कहते हैं ये भी थोड़ा देख लो। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च है ना। मयूरी के पास 100 रुपए थे, मयूरी कैंटीन गई, 10 रुपए की चाय पी, 10 रुपए खर्च हो गए, बचा कितना? 90। मतलब वो जो 100 का नोट था वो 90 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद भूख लगी, वापस कैंटीन गई, 20 रुपए की कचौड़ी खाई। ठीक है, वही जो 90 रुपए थे वो 70 में कन्वर्ट हो गए। दैट मींस वो बदलते जा रहे हैं।
अपनी स्थिति को छोड़ के बदल रहे हैं। लेकिन सपोज करो मेरे पास ऐसा 100 का नोट है जो कभी खर्च ही नहीं होता, मान लीजिए आज से 10 साल 20 साल पुराना, चलते ही नहीं, कैसे खर्च होगा, है ना। पुराना वाला 500 का नोट है, 2000 का नोट चलते ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, वो अव्यय होगा। जिसको मतलब कि जो खर्च नहीं होता है, खर्च होने का मतलब जो बदलता नहीं है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता है, जो कभी बदलता नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है, व्यय म्हणजे खर्च होना या फिर बदलना, जो बदल जाता है वो व्यय है, जो नहीं बदलता है वो अव्यय है। तो ऐसे शब्द जो कभी नहीं बदलते उनमें भी क्या होती है, प्रथमा होती है, वो भी प्रातिपदिकार्थ होते हैं, उनको भी प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। जैसे किस प्रकार के शब्द, मैंने बोला सुंदरः बालकः, क्या बोला, सुंदरः बालकः। तो जो सुंदर शब्द है बालकों के साथ आया तो सुंदरः प्रयोग हुआ, बालिका के साथ आएंगे तो सुंदरः बालिका बोलेंगे, क्या सुंदरी बालिका बोलेंगे। ठीक है, पुष्प के साथ आएंगे तो सुंदरी पुष्प बोलेंगे, क्या सुंदर पुष्पम। मतलब ये जो सुंदर शब्द है पुल्लिंग के साथ अलग तरह से चल रहा है, स्त्रीलिंग के साथ अलग तरह से चल रहा है, नपुंसकलिंग के साथ अलग तरह से चल रहा है। इसी जगह पे अगर वचन बदल जाए, सुंदर बालकाः बहुवचन, तो सुंदरः बालकानि सुंदराः बालकाः, सुंदराणि पुष्पाणि। मतलब ये जो शब्द है ये व्यय है, ठीक है, क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। इसी प्रकार का कोई ऐसा शब्द हो जो कभी बदलता ही नहीं है, जैसे हमने बोला यथा और तथा, ये दो शब्द है, क्या लेंगे, यथा और तथा। यथा रामः मतलब जैसे जैसे वैसे, इसका मीनिंग क्या होगा, यथा तथा जैसे वैसे। यथा रामः पठति तथा श्यामः पठति, तो वाक्य हमारा होता है जैसे राम पढ़ता है वैसे श्याम पढ़ता है ना। अब इसी वाक्य को अगर स्त्रीलिंग ले जाए, यथा सीता लिखति तथा गीता लिखति, पुल्लिंग में भी यथा तथा, स्त्रीलिंग में भी यथा तथा। ठीक है, यथा सीता लिखति तथा गीता लिखति, तो ये जो यथा तथा था पुल्लिंग में भी यथा तथा, स्त्रीलिंग में आए तब भी यथा तथा। यथा कमलम विकसति तथा तथा कुमुदम विकसति, बोले जैसे कमल विकसित होता है वैसे कुमुद भी विकसित होता है। ठीक है, यहाँ पे नपुंसकलिंग में आया तब भी यथा तथा। तो इस प्रकार के शब्द जो कभी अपना स्वरूप नहीं बदलते उनको भी क्या बोलेंगे हम, प्रातिपदिकार्थ बोलेंगे। मतलब प्रातिपदिक शब्द न बोल के प्रातिपदिक पद बोलेंगे। ठीक है, प्रातिपदिकार्थ म्हणजे पद। अब उसी का उदाहरण उन्होंने दिया, बोले जैसे कौन कौन से, उच्चैहि निच्चैहि, ये अव्यय शब्द है। सिंहः उच्चैहि गर्जति, सिंह शेर जो है बहुत जोर से दहाड़ता है। वाक्य में क्या बनाया, सिंहः उच्चैहि गर्जति। अब इसी जगह पर अगर मान लीजिए सिंहिणी शब्द ले लें तो वो कौन सा धीरे से दहाड़ने वाली है, सिंहिणी उच्चैहि गर्जति। तो ये जो उच्चैहि शब्द है सिंह के साथ मतलब पुल्लिंग के साथ उच्चैहि, स्त्रीलिंग के साथ भी उच्चैहि, अपना स्वरूप उसने नहीं बदला। तो ये क्या होगा, ये अव्ययवाचक हुए, मतलब ये होगा प्रातिपदिका की नित्य उपस्थिति कैसी होती है ना। तो ये हुआ सिर्फ पदवाचक उपस्थिति। किस प्रकार की उपस्थिति, पदवाचक, उसको भी आगे समझाऊंगा मैं कैसे। दूसरा उन्होंने जब उच्चैहि नीचे के बाद उन्होंने बताया कृष्णः श्रीहि ज्ञानम। कृष्णः पुल्लिंग शब्द, श्रीहि स्त्रीलिंग शब्द और ज्ञानम नपुंसकलिंग शब्द, तीन प्रकार के उन्होंने प्रातिपदिकार्थ जो पद बता वो कैसे कैसे एक तो मतलब अव्यय पद होते हैं जो प्रातिपदिकार्थ में आते हैं, और कौन कौन से बोले पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग जो है ये भी प्रातिपदिकार्थ में ही आते हैं। ठीक है, ये 5 प्रकार के उन्होंने प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण दिए। अब वो आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि अलिंगाः नियतलिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्रे इत्यस्य उदाहरणम। तो ये प्रातिपदिकार्थ जो होता है ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है अलिंगाः और एक होता है नियतलिंगाः। अलिंगाः मतलब जितने भी अव्यय हैं वो अलिंग है, उसमें किसी भी लिंग के साथ उसको लगाओ, पुल्लिंग के साथ लगाओ, स्त्रीलिंग के साथ लगाओ, नपुंसकलिंग के साथ लगाओ, वो चेंज नहीं होते, उनमें कोई लिंग होता ही नहीं है, तो उसको बोलेंगे अलिंगाः। ठीक है, जैसे जो मरता है उसको कभी अमर बोलते हैं क्या, नहीं, अमर म्हणजे वो कभी नहीं मरता। तो ऐसे अ लग गया ना, लिंग के आगे अ लगा मतलब जिसमें लिंग नहीं है। तो प्रातिपदिकार्थ 2 प्रकार के हो गए। पहला प्रकार अलिंग, दूसरा नियतलिंग। अब नियतलिंग मतलब जिसका लिंग डिसाइडेड है। कृष्ण शब्द कभी भी स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं होगा,
श्री शब्द कभी भी पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होगा, ज्ञानम शब्द कभी भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग में प्रयोग नहीं होगा, है ना। तो ये हो गए नियत लिंग। तो प्रातिपदिकार्थ कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, अलिंग और नियत लिंग। अलिंग मतलब अव्यय जितने भी है सारे, और नियत लिंग मतलब कि उसके अलावा जो बचे हुए शब्द हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग वाले, ऐसे। अभी प्रातिपदिकार्थ समझ में आया? ठीक है। इसके ऊपर जितना भी अपन ने भाषणबाजी करी, इन सब का कम से कम 5 से 10 5 लाइन लिख सकते हो। ठीक है। तो अब ये देखिए आप इतने बड़े सूत्र में 1 2 3 4, अगर आप एक के ऊपर 5 लाइन लिख पा रहे हो एक शब्द के ऊपर, तो 4 शब्द में 20 लाइन लिख सकते हो आराम से। आपके 12 मार्क कोई नहीं काटेगा, नक्की कोई नहीं काटेगा। ठीक है। तो ये अपना हो गया प्रातिपदिकार्थ, समझ में आया? प्रातिपदिकार्थ 2 प्रकार का। आगे देखिए, अलिंग म्हणजे जिसमें लिंग होता ही नहीं, जो अव्यय शब्द, अलिंग म्हणजे अव्यय शब्द। जैसे यथा तथा हमने प्रयोग किया था अभी, ठीक है। यथा तथा जो है वो अलिंग है, उच्चैः नीचे। उच्चैः नीचे अलिंग है। जितने भी अव्यय शब्द अपन च का वापर करते हैं, राम कृष्ण च आपणम गच्छतः, राम और कृष्ण आपन बाजार जाते हैं, तो ये च जो है पुल्लिंग में भी करता है, स्त्रीलिंग में भी करता है, नपुंसकलिंग में भी करता है। तो ऐसे अव्यय, हाँ, जो अव्यय है वो अलिंग ही होते हैं। अव्यय, अवयव नहीं, अव्यय, अभी कारण कैसे अव्यय का अपन अवयव बोलेंगे तो लिखेंगे भी अवयव, इसलिए अपन बोलना शुरू जरूरी है। ठीक है। वहां अगर आपने अवयव लिख दिया तो अवयव मतलब क्या है? अंग, एक पार्ट। हाँ, वो अवयव नहीं करना है, वो अव्यय है। हाँ। तो प्रातिपदिकार्थ 2 प्रकार के, इतना बहुत है हमारे लिए, इतना लिख देंगे इसमें एग्जाम में पास हो जाएगा, बाप होगा किताब याद है बच्चे को। प्रातिपदिकार्थ मात्रे इत्यस्य उदाहरण विधि, ये सब जो है उसके उदाहरण है। आगे देखिए, अनियत लिंगास्तु लिंग मात्राधिक्य, लिंग मात्राधिक्यस्य, बोले अब इसमें जो हमने 2 बताया ना, अलिंग और नियत लिंग। ठीक है। तो इसमें से जो अनियत लिंग मतलब कि जो लिंगवाचक है जिसमें नियत लिंग नहीं है, ठीक है, तेतु लिंग मात्राधिक्य से, जो लिंग की मात्रा की अधिकता की वजह से, मतलब कि जो इसमें हमने जिसको नियत लिंग बताया है, ऐसे जो शब्द हैं, देखो इसको ऐसे समझिए, हमने 2 प्रकार का प्रातिपदिक निकाला। पहला निकाला अलिंग, ठीक है, दूसरा निकाला नियत लिंग। ठीक है। 2 प्रकार के प्रातिपदिक निकाले। ये लिंग की व्याख्या जो क्या होता है ना, बहुत से ऐसे आचार्य होते हैं, कात्यायन में से हैं, कि अगर कान पकड़ना है तो ऐसे नहीं पकड़ेंगे, वो पूरा हाथ ऐसे घुमा के लाके पीछे से पकड़ेंगे। उनको मतलब सीधा बोलना आता ही नहीं। क्यों नहीं आता है? देखो उन्होंने कितना देरी बात बोली, वो सीधा नहीं सकते। उन्होंने क्या बोला? अनियत लिंगा। क्या शब्द का प्रयोग किया? देखो ना अपनी पुस्तक में, अनियत लिंगा। ठीक है। म्हणजे अलिंग शब्द, नियत लिंग शब्द, 2 प्रकार के शब्द पद झाले। तो अनियत लिंग का मतलब क्या हो गया? यही हुआ ना भाई। 2 प्रकार के मनुष्य हैं, एक वन में रहता है, एक शहर में, एक गांव में रहता है, एक शहर में। जो अग्राम्य पुरुष है म्हणजे जो शहर में रहता है, बराबर ना, वो सीधे सीधे बोल सकते थे ना भाई जो शहर का व्यक्ति है, नहीं, अग्राम्य पुरुष है। तो इसी प्रकार उन्होंने क्या बोला? अनियत लिंगा। बोले इनमें से जो अनियत लिंग है, तो अनियत लिंग कौन से हैं? म्हणजे अलिंग पद जो है। अब अलिंग पद के बारे में हमने क्या बताया कि वो बदलते नहीं हैं। तो बोले उनको अगर बदलवाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं। बोले आपने तो बोल दिया वो नहीं बदलते, लेकिन हमने तो देखा है वो बदलते हैं। तो बोले किस प्रकार से बदलते हैं? तो बोले जिनमें ऐसे शब्द जो अनियत लिंग तो हैं लेकिन वो अलिंग नहीं है, मतलब अव्यय नहीं है, उनका कोई लिंग निर्धारित है ही नहीं। ठीक है। अब ये जो उन्होंने बात बोली, इसमें दर्शन है, एक फिलोसॉफी है उनकी, उसके पीछे क्या फिलोसॉफी है भाई? आपने प्रातिपदिकार्थ 2 प्रकार बता दिए, अलिंग और नियत लिंग, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो अलिंग भी नहीं है और नियत अनियत उसमें नियत लिंग में भी नहीं आते, तो उनको क्या बोलेंगे? ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? तो बोले ऐसे शब्दों को आप एक चीज बोल सकते हो। बोले क्या बोल सकते हैं? तो बोले उनको अनियत लिंग कह दीजिए, जो इसमें भी नहीं है, क्योंकि अलिंग जो है उसको स्वीकार करेगा नहीं,
क्योंकि उसमें तो केवल अव्यय अव्यय आ गए, निपात आ गए, ठीक है। और नियत लिंग उसको वो मानेगा नहीं, तो उसको अनियत लिंग बोल दो। तो ये जो यहाँ पर जो लिंग मात्रे प्रथमा उन्होंने बोला ना, तो लिंग मात्रे प्रथमा में तो किसमें होती है, वो अनियत लिंग मात्रे प्रथमा, ऐसा उसका मतलब है। हमने पहला वाला प्रातिपदिक अर्थ मात्रे प्रथमा, पहला नियम, दूसरा नियम लिंग मात्रे, तो वहां पे आप लिख लो लिंग मात्रे प्रथमा अर्थात अनियत लिंग मात्रे प्रथमा। प्रथमा कहाँ होती है, अनियत लिंग में होती है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जो समानार्थक दिखते हैं लेकिन उनका अर्थ वैसा नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए कोई बोले रामार्जुनौ, एक शब्द आ जाए, क्या आ जाए, रामार्जुनौ, ठीक है। अब राम और अर्जुन एक साथ कभी हो सकते हैं क्या? तो यहाँ पर कौन सा राम है, कौन से अर्जुन है, ये कैसे पता लगेगा? या तो आप राम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकालो या अर्जुन के बारे में। बोले राम के बारे में अगर हम बोलेंगे कि परशुराम है, कौन से राम है, परशुराम। तो बोले अर्जुन का पता लग जाएगा, बोले कार्तिकेय अर्जुन, बोले सहस्त्रबाहु अर्जुन, जैसे पता लगता है कि उनके समकालीन कौन से। उसी प्रकार यहाँ पे लिंग मात्र जो कह दिया, मतलब लिंग मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, ये उनका कहना है कि डायरेक्ट नहीं बोल रहे, ठीक है। तो लिंग मात्र अर्थात अनियत लिंग मात्र प्रथमा, ठीक है। कहाँ क्योंकि दोस्तों अगर उन्होंने केवल नियत लिंग बोला होता तो प्रातिपदिक में हो गया ना, अलग से बताने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने अलग से बताया, क्यों बताया? तो बोले ऐसे शब्द जो कि अनेक प्रकार के लिंगों में पाए जाते हैं, ठीक है। उनमें लिंग जो ऐसा शब्द जो पुल्लिंग में भी होता है, स्त्रीलिंग में भी होता है, नपुंसकलिंग में भी होता है। जैसे कि मैंने अभी सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, सुंदरः बालिका, सुंदरी बालिका, सुंदरम पुष्पम, हाँ, एकः बालकः, एका बालिका, एकम पुस्तकम, है ना। अब यहाँ पे शब्द एक ही है ना, पुल्लिंग में भी है, स्त्रीलिंग में भी है और नपुंसकलिंग में भी है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं उनको क्या करेंगे, उनको नियत लिंग बोलेंगे या अनियत बोलेंगे? क्योंकि अनियत का मतलब तो होता है कि इसमें कोई लिंग ना हो, तो नियत का मतलब ये होता है कि कोई एक जगह पे टिके, है ना। भाई एक सेक्शन में आकर के टिके, मैं इस वर्ग का व्यक्ति हूं, ये तो किसी वर्ग के नहीं है, तो इनको क्या कहना है, उसके लिए अलग। तो उसका उदाहरण उन्होंने दिया तटः तटी तटम, उसका उदाहरण क्या दिया उन्होंने, तटः तटी तटम, लिखा अनियत लिंगास्तु लिंग मात्राधिक्य से, मतलब लिंग मात्र में जो उसकी अधिकता है वो अपनी सीमा से आगे बढ़ चुका है। आधिक्य मतलब आगे बढ़ जाना, अधिक हो जाना। तो लिंग की जो सीमा थी उस प्रकरण से आगे बढ़ गया। तो प्रकरण की सीमा क्या थी, या तो उसमें कोई लिंग नहीं होगा या फिर कोई एक लिंग होगा, इसमें तीन। तो अपने सीमा से आगे बढ़ गया, तो बोल रहे हैं मात्राधिक्य, अपनी मात्रा से आगे बढ़ जाना, अपनी परिधि से आगे बढ़ना। ऐसी स्थिति में जो होंगे तो उनको अनियत लिंग बोलेंगे और वो इस प्रकार से चलेंगे। कहने का तात्पर्य इसमें आप लिख लीजिए कि अनियत लिंग में सभी विशेषण शब्द आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? समस्त विशेषण शब्द, सारे एडजेक्टिव अनियत लिंग होते हैं। ये एक जो सूत्र है ना, ये आधी व्याकरण पूरी कर देता है कि व्याकरण में क्या क्या बिंदु है, क्या क्या विषय है, सब बताता है ये एक ही सूत्र। हाँ, ये सूत्र बहुत कुछ है इसके अंदर। अभी अपन जितने व्याख्या कर रहे हैं ना और 10 गुना ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अपने को उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। दोबारा मत, हाँ अपने को बारह लिखा, ठीक है। लिंग मात्रे अर्थात अनियत लिंग मात्रे, अनियत लिंग मात्रे अर्थात सर्वे विशेषण शब्दाः अथवा विशेषण पदानि, सारे विशेषण पद। यहाँ तक समझना है। प्रातिपदिक अर्थ हो गया हमारा, लिंग मात्र हो गया। अगला आता है परिमाण। परिमाण का मतलब क्या होता है? देखो, परिमाण मात्रे द्रोणो वृद्धि। द्रोणो वृद्धि के उदाहरण है। एक द्रोण भर चावल, वृद्धि का मतलब होता है चावल। कितना चावल? बोले एक द्रोण। अब द्रोण मराठी में द्रोण का मतलब क्या होता है? वाटी। यहाँ पे द्रोण का मतलब एक अंजू, वाटी सारखी उस समय में वाटी नहीं होती तो वाटी सारखी, ठीक है। द्रोणोवृद्धि ये उन्होंने परिमाण बताया, पहले उदाहरण दिया। तो कात्यायन निवेदन वो जितना टेढ़ी बुद्धि से काम करते हैं,
लेकिन समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। व्रीहि जो है वो चावल के लिए है। हाँ, व्रीहि म्हणजे चावल। बोले कितने चावल? बोले 1 द्रोण चावल। उधर मतलब पका हुआ चावल है। हाँ, भात मतलब पका हुआ है। व्रीहि म्हणजे तांदूळ, तांदूळ त्याला नुसतं धान्य पण म्हणतात काय ते? नाही म्हणून शकतात. व्रीहि म्हणजे कसं आहे ते सामान्यपणे कोणतंही एक धान्य तुम्ही तिथे आपण पण त्याचं सांगतो. पण बेसिकली व्रीहि म्हणजे चावल असतं. तांदळाची साळी यानी जिसमें से धान निकलता है धान, उसको व्रीहि। हाँ, वो चावल से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ मतलब ऐसा है। सबको ध्यान जैसे देखो क्या होता है, अलग अलग कास्ट का अलग अलग निकलता है, ठीक है। अब इसी चीज को व्रीहि शब्द को अगर अपन कर्मकांड की भाषा में प्रयोग करेंगे या सीधा सीधा ये बोलूं कि अपन यजुर्वेद की भाषा में अगर बोलेंगे तो यजुर्वेद संपूर्ण यजुर्वेद में जहाँ भी व्रीहि शब्द आया है तो वो धान के रूप में आया है, क्योंकि यज्ञशाला में कभी भी अपन दूसरे छिले हुए चावल की आहुति नहीं देते। भविष्य में जैसे छिला हुआ चावल लगता है कभी नहीं लगता, धान ही लगता है ना, तो वहाँ पे व्रीहि मतलब वो वाला चावल। इसी चीज को पाकशास्त्र में अगर कृषि पाकशास्त्र में अगर अपन देखें तो व्रीहि वहाँ पे भी आया है, वहाँ पे छिला हुआ चावल उसको पकाया जाता है, ठीक है। इसी चीज को अगर क्षेत्र का भी फर्क होता है, उत्तराखंड के आसपास के जो क्षेत्र हैं उस जगह पे व्रीहि मतलब वो सप्तधान्य को व्रीहि बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरीके की पूरी बात ये समझिए व्रीहि म्हणजे चावल, तांदूळ समझने से मतलब अपने को वहाँ तांदूळ दिखना नहीं अपने को परिमाण समझना है, परिमाण क्या होता है। तो प्राचीन मात्रे प्रथमा, लिंग मात्रे प्रथमा और आता है परिमाण मात्रे प्रथमा। तो परिमाण मात्रे प्रथमा जो उन्होंने परिमाण समझाने से पहले उदाहरण दिया, बोले कैसा होता है परिमाण? बोले द्रोणों के एक द्रोण भर, या आप द्रोण को कटोरी मान लीजिए, कोई बात नहीं, अपने को जल्दी अपने को याद रखने से मतलब तो द्रोण म्हणजे कटोरी, एक वाटी चावल, ठीक है। द्रोण भर चावल, द्रोण भर तांदूळ, ये हुआ परिमाण। तो बोले इसको समझाया कैसे होता है? तो बोले द्रोणक्षम, यहाँ पे आपकी पुस्तक में आखिरी मात्रा है क्या? द्रोणाक्षम है कि द्रोणाक्षम है? द्रोणरूपं यत् परिमाणं तत् और व्याख्या पकड़ ये वृत्ति पहा दोनों द्रोण रूप ये तो ऐसा नहीं है। ठीक है, द्रोण रूपम है, चलो मेरे इसमें द्रोणाख्यम लिखा है, ठीक है। द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत् परिच्छिन्नो व्रीहि इति अर्थः। ये द्रोण रूपी जो परिमाण है उस परिमाण से अवच्छिन्न, उस परिमाण से अलग होकर के जो तांदूल निकाले गए हैं वही उसका परिमाण कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने एक इतना बड़ा डब्बा भर के चावल रखा है, ठीक है, हमने बड़ा चावल लेके आओ, हमें बताया नहीं कितना लेके आना, आप गए आपने एक कटोरी चावल निकाला लेके आए, तो उस चावल का परिमाण क्या होगा? बोले एक द्रोण चावल। अब ये जो चावल है ये उस द्रोण से अलग हो गया क्योंकि मात्रा बदल गई, क्या हो गया? मात्रा बदल। बोले इसी को परिमाण कहते हैं। जो द्रोण रूप से अवच्छिन्न मतलब वो वाटी अलग है, वाटी अपने आप में अलग पदार्थ है, चावल अपने आप में अलग पदार्थ है, लेकिन वो चावल रूपी जो पदार्थ है वो वाटी की वजह से एक परिमाण में बंध गया, ठीक है। तो ऐसा अवच्छिन्न वस्तु, अवच्छिन्न मतलब अलग, ऐसा अवच्छिन्न वस्तु किसी एक परिमाण के साथ बंध करके जब हो जाती है उसी को हम जिस चीज की वजह से वो अपनी वस्तु से अलग हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? परिमाण बोलते हैं, ठीक है। वो परिमाण में से कौन वो एक हाँ वो एक पाव क्या है? वो एक पाव उसका परिमाण है, परिमाण परिणाम परिमाण हाँ मेजरमेंट जो है परिमाण मतलब लिख लो, परिमाण मतलब माप। तो मराठी में कैसे करते हैं? हो माप करते हैं, माप द्रोण पण मराठी शब्द पण आहे. द्रोणामध्ये वाटते तुम्ही वाटी यूज नका करू, तुमचे द्रोणच नाही आलं. द्रोणामध्ये द्रोण नाही का? एक माप आहे. हो आपल्याला फक्त माप आपल्याला माप से मतलब है हाँ कोणतेही माप असतं, एक ग्लास एक कप चाय, एक गिलास पानी, लीटर भी आएगा, किलो भी आएगा, सब आ जाएगा, किलोमीटर भी आएगा, 1 किलोमीटर सब ठीक है। द्रोण रूपम है ना, हाँ द्रोण रूपम यत् परिमाणं तत् परिच्छिन्नो व्रीहि इत्यर्थः। प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रकृति अर्थो भेदेन संसर्गेण विशेषणम, ठीक है। अब प्रत्यय किसे कहते हैं? ये प्रश्न वापस आ गया, अब उसके लिए संज्ञा प्रकरण आवश्यक है, हम इस समस्या क्या करते हैं छोड़ दो। प्रत्यय म्हणजे काय? प्रत्यय म्हणजे प्रक्रिया,
आपसे दिमाग में करा वो प्रत्यय म्हणजे काय? प्रत्यय म्हणजे प्रक्रिया. मैंने आप एक शब्द उधर लिखा राम, बीच में एक शब्द लिखा वर्णम, यहाँ एक शब्द लिखा गच्छति. ठीक है. अब इन तीनों शब्दों को आपस में इस तरीके से सेंटेंस बनाए, ऐसी कुछ प्रक्रिया इसमें लगाए कि एक वाक्य बन जाए, उसका मीनिंग निकले. ये जो प्रक्रिया आगे ये करता रहेंगे, फिर कर्म रखेंगे, फिर क्रिया रखेंगे, फिर उसका एक अच्छा सा अर्थ निकालेंगे, अर्थ निकाल कर बच्चों को समझाएंगे. ये जो पूरी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया है. ठीक है. उसी प्रकार शब्द निर्माण की प्रक्रिया होती है, अर्थ उत्पत्ति की प्रक्रिया होती है. तो हम जो पढ़ रहे हैं क्या है? कारक की प्रक्रिया है. कारक प्रकरण में हम क्या पढ़ रहे हैं? कारक की प्रक्रिया. तो देखिए क्या लिखा है? प्रत्यय आते परिमाण प्रकृति अर्थो भेदेन संसर्गेण विशेषणम. कि उसमें क्या होगा? अब यहाँ पे देखो द्रोण शब्द एक है और व्रीहि शब्द एक है ना. लेकिन ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो परिमाणवाचक जो शब्द होता है वो प्रकृति अर्थ की वजह से, विशेषण रूप आने की वजह से समान लिंगी हो जाता है. क्या हो जाता है? वहाँ पे द्रोण शब्द जो है हो सकता है द्रोणम नपुंसकलिंग शब्द हो. द्रोणम क्या हो सकता है? नपुंसकलिंग शब्द. लेकिन किसके लिए आया है वहाँ पे? चावल के लिए आया है. अब चावल तो पुल्लिंग है. अब चावल पुल्लिंग है और उसके साथ जो शब्द आया है वो उसका विशेषण हो गया, एडजेक्टिव हो गया. इस वजह से वो भी द्रोणः व्रीहि हो गया. द्रोणो व्रीहि का मतलब द्रोणः व्रीहि, एक द्रोण चावल. तो वो जो परिमाण है वो विशेषण रूप में प्रयोग होता है. इस पंक्ति का पूरा अर्थ क्या है? परिमाणवाचक जो शब्द है वो विशेषण रूप में जिस शब्द के साथ आएगा उसके अनुरूप उसका लिंग हो जाएगा. तो ये द्रोण जो है वो नपुंसक है और चावल पुल्लिंग शब्द है. पुल्लिंग. लेकिन चावल के साथ आया इसलिए जो चावल के है तो द्रोण भी फिर अभी पुल्लिंग हो गया. पुल्लिंग हो गया. हाँ, एडजेक्टिव होने के विशेषण होने की वजह से. जैसे सुंदरः बालकः. तो सुंदर शब्द नपुंसक लिखा लेकिन बालक के साथ आया बालक के साथ आया इसलिए वो पुल्लिंग हो गया. ठीक है. द्रोणोव्रीहि में द्रोण शब्द क्या काय झाला? पुल्लिंगी झाला. कशामुळे? प्रत्यय म्हणजे प्रक्रियामुळे, कारक प्रक्रियामुळे. ठीक है. अगले प्रत्यय अर्थास्तु परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन व्रीहि विशेषणमिति विवेकः. अब ये ठीक है, वही समझा रहे थे. व्रीहि के साथ लगा है इसलिए यहाँ पे विशेषण है. प्रत्यय अवच्छेदक है, जैसा शब्द होता है उसके अनुरूप उसका विशेषण होगा. इतना डीप पढ़ने का है. सिर्फ इतना समझो कि जैसा शब्द होता है उसका विशेषण जो होता है वो समान लिंग में होते हैं, समान वचन में होते हैं. इस वजह से वहाँ पे द्रोण शब्द जो है वो भी क्या हो गया? पुल्लिंग आ गया व्रीहि के कारण. भावेन व्रीहो विशेषणम इति विवेकः. ऐसा हमें विवेक लगाना चाहिए. वचनम संख्या. आगे वो उदाहरण दे परिमाण मात्रा के बाद वचन मात्रे. तो वचन मात्रे अर्थात तीन. तो बोले वचनम नाम संख्या. वचनम की मछली वचन क्या है? तो बोले संख्या जो है वो वचन है. ठीक है. जितने भी संख्यावाचक शब्द आएंगे वो सब किसके अंदर गिने जाएंगे? वचन में गिने जाएंगे. यथा जैसे एकः द्वौ और बहवः. इतनी संख्या होती है संस्कृत में. एक दो बहुत कुछ वचन उतने होते ना. एक वचन भी होते दो वचन. ठीक है. वचन नाम संख्या. तो की दृष्टि संख्या कैसी संख्या? बोले वचनात्मक की. जी सर. आप पहुंचो. नहीं ये सूत्र बोला करके आता 10 मिनट का अपन ब्रेक लेते हैं. ठीक है. मैं हाँ. तो वचनम नाम संख्या. एक वचन द्विवचन और बहुवचन. अभी आप सोच रहे हो एक सूत्र में समझाएं पूरा लेक्चर खराब कर दिया. ठीक है. पूरा समय निकाल दिया. अभी बचने सूत्र सारे सूत्र बाकी ऐसा क्या होगा? ये सूत्र में इसलिए समय खराब किया क्योंकि एक ही सूत्र में आपकी 4 अलग अलग चीजें क्लियर हो. किसी सूत्र में इतना नहीं आया. दूसरा ये सूत्र एक इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये आ सकता है. ठीक है. तीसरी चीज है कि इसकी व्याख्या करना अगर आपको आ गई तो बाकी सूत्रों की व्याख्या करना भी आपको इजी हो. इसलिए अपन इतना समय इसको खपा रहे हैं. ठीक है. नहीं तो सीधा सीधा हो सकता था प्रातिपदिकार्थ प्रथमा, लिंग मात्र प्रथमा, परिमाण मात्र प्रथमा, वचन मात्र प्रथमा, समवाय. लेकिन इसको एक्सप्लेन हमें कैसे करना चाहिए, हमारी क्या पद्धति होनी चाहिए कि आपको समझ में आए. ठीक है. तो अपन आ रहे हैं वचन मात्र. वचन मात्र प्रथमा देखो उसमें लिखा कि वचनम अर्थात संख्या. एकः द्वौ बहवः. यह उक्तार्थ
इसमें लिखा था, ठीक है। विभक्तार्थत्वात् विभक्ते विभक्तार्थत्वात् विभक्ते अप्राप्तो वचनम, ठीक है। यहाँ पर उक्त, इह मतलब यहाँ, उक्त अर्थ के कारण विभक्ते है प्राप्तो वचनम, और विभक्ति में प्राप्त होने के कारण ये वचन कहलाए। मतलब इस वचनम अर्थात संख्या तो है ही, ठीक है। तो संख्या कौन कौन सी होती है? एक से लेकर परार्थम तक जो संख्या है वो सब वचन में आती है, लेकिन यहाँ पर केवल विभक्ति के कारण से हमने तीन ही बताई है। इह उक्त अर्थ आणि संख्येचा यह उक्त पूर्ण संधि, उक्त, यह उक्त, उक्त और अर्थ दीर्घ संधि पूरे में है। यह उक्त अर्थ, अर्थत्वाद हो गया, वो अर्थत्वाद विभक्ति, यहाँ पे यशत्व संधि, ठीक है। विभक्ते है अप्राप्तो, यहाँ पे रुत्व विसर्ग संधि, अप्राप्तो, यह उक्त अर्थत्वाद विभक्ते है अप्राप्तो, यशत्व संधि, ठीक है। कोई यहाँ पर जो उक्त है, उस उक्त में, उक्त मतलब जो कहा गया है, यह मतलब यहाँ उक्त यानी जो कहा गया है, क्या कहा गया है? अर्थत्वाद, अर्थ के द्वारा, जिस, और वहाँ पे क्या विभक्ति अप्राप्त है, हमने विभक्ति का प्रकरण यहाँ पे लिया नहीं है, इसलिए संख्या वचनम नाम संख्या, संख्या एक से लेकर परार्धम तक, और उसका निर्देश मात्र किया हुआ है एकवचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप में, मतलब एकवचन, द्विवचन, जिसमें विभक्ति आ भी गई और विभक्ति नहीं भी है, ऐसा है। विभक्तियों के द्वारा अगर हम देखेंगे, पुरुषों के द्वारा देखेंगे तो एकवचन, द्विवचन, बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। संख्या के द्वारा देखेंगे तो एक से लेकर परार्धम तक पूरी सारी संख्या वचन में आ जाएगी। तो इन सभी में क्या होता है? प्रथमा विभक्ति होती है। अभी कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए। ये सूत्र का अर्थ है, और ये सूत्र का प्रस्ताव में लिखना है, नीचे जो भी लिखना है। तो ये जो सूत्र है, इसका मीनिंग क्या है? इस सूत्र का मीनिंग है प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण और वचन, इन चार चीजों के साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ये चार चीजें जहाँ होती है उनमें प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। जहाँ वाक्य में जहाँ प्रातिपदिकार्थ आएगा, मतलब जहाँ पद आएगा उसमें प्रथमा लगाएंगे, ठीक है। फिर उसी वाक्य में जहाँ पर लिंगवाचक है, मतलब कौन सा लिंग, अनियत लिंग शब्द जो आएगा उसमें प्रथमा लगाएंगे, मतलब विशेषण जहाँ आएगा वहाँ प्रथमा लगाएंगे। जहाँ पर परिमाणवाचक कोई शब्द अगर आएगा वाक्य में तो उसमें प्रथमा लगाएंगे, और वचनवाचक आएगा तो उसमें एकवचन, द्विवचन, बहुवचन के आधार पर प्रथमा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इतनी इतनी जगह पर प्रथमा विभक्ति होती है। अब व्याख्या अपने को करनी है तो उसमें बताना पड़ेगा प्रातिपदिक क्या है, प्रातिपदिक का अर्थ क्या है, ठीक है, लिंग क्या है, प्रत्येक शब्दाचा मूळ अर्थ म्हणजे प्रातिपदिक अर्थ असतो, त्या व्यतिरिक्त त्याच्या लिंगाचाही बोध करायचा असेल त्याची प्रथमा विभक्ती करावी। त्याची काय करावी? प्रथमा विभक्ती। परत सांगायचं, प्रत्येक शब्दाचा मूळ अर्थ म्हणजे प्रातिपदिक अर्थ असतोच, पण त्या व्यतिरिक्त त्याच्या लिंगाचाही बोध करायचा असेल त्याची प्रथमा विभक्ती करावी। त्याच्या लिंगाचे बोध करायचे मग तिथे प्रातिपदिकच्या बोध नाही झाला, तिथे फक्त लिंग आला। ये सिर्फ लिंग की व्याख्या है, बाकी पूरे सूत्र की व्याख्या नहीं है। सिर्फ लिंग का ही अगर आता पुल्लिंग आहे, राम, सीता, पुष्पम, तो यावेळी प्रथमा ये उनका वो जो बता रहे हैं ना, उनका ये बता रहे हैं कि प्रातिपदिक में जो आपने दो प्रकार के लिंग बताए, उनमें से राम, सीता, ज्ञानम ये शब्द तो हो गए, लेकिन जो विशेषणवाचक, उनको हटा करके जो विशेषणवाचक शब्द हैं उनमें भी प्रथमा लगानी चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। जिसमें अनियत लिंग के बारे में हमने बताया, जिसको हमने अनियत लिंग कहा, वो सिर्फ अनियत लिंग के लिए एक पंक्ति जो आपने बोली वो सिर्फ उसके लिए, प्रातिपदिक अर्थ उससे कोई लेना देना नहीं। इसमें ना एक वाक्य हमको ये बना है जिसमें प्रथमा भी रहेंगे, लिंग भी है, परिणामों सेंटेंस जो है कि भाई इसे पेपर मध्ये जो त्याच्यासाठी म्हणतात वेगवेगळ्या शब्दात हां नो तिथे जे उच्चारण जिथे गरज दिलेलं आहे तेच उदाहरण लिहायचं पेपर मध्ये। उदाहरण में वही लिखना है। कोई हां त्याच्यामध्ये जे उदाहरण आहे तेच लिहायचं। फिर अपन मैंने जो भी एक्सप्लेन किया उसको आप अपनी लैंग्वेज में वहाँ पर परीक्षा में लिख के आना।
कितना हुआ देखिए, एक डेढ़ पेज होते कुछ, 11 पेज ज़्यादा है क्या? याच्यानंतर पुढच्या सूत्र जे आहे संबोधनेच्या प्रथमास्यात्, संबोधन जो हमने पढ़ा था, ठीक है, बोले जैसे इनमें प्रथमाएं होती है बोले उसी प्रकार बोले संबोधने च मतलब और, च का मतलब क्या है और। अब देखिए जो अष्टाध्यायी है ना, अष्टाध्यायी में क्या है कि ये सारे सूत्र एक साथ लिखे हुए हैं, इसलिए वहाँ पे अगर हम सूत्र पढ़ेंगे तो समझ में आता है। अब जैसे मैंने एक सूत्र लिखा कि प्रातिपदिकार्थ परिमाण वचन मात्र प्रथमा, नीचे में लिख देता हूँ संबोधने च, नीचे मैंने वृत्ति वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट लिखा हूँ मैं संबोधने च। तो सूत्र का मीनिंग कैसे निकलेगा होगा यहाँ पे खड़ी पाई जाती है। एक वाक्य हमने बोला रामः वनं गच्छति सीता च गच्छति, मतलब क्या निकला, राम वन में जाता है और सीता भी जाती है। अगर मैं ऐसा बोलूं रामः वनं गच्छति, उसके बाद पूरा का पूरा प्रकरण सुना दूं मैं कि गए ने ऐसा किया, मंत्रा ने ऐसा किया, कौशल्या इतनी गोली दर्शक को इतना बुरा लगा, विश्वामित्र ने ऐसा किया, अगस्त ऋषि आए बोलो बहुत ही बुरा लगा, उसके बाद नीचे लिखो सीता च, समझ में नहीं आएगा सीता च मतलब क्या। ठीक है, उसी प्रकार अष्टाध्यायी अगर अपन देखें तो कहता है कि प्रातिपदिकार्थ परिमाण वचन मात्र प्रथमा संबोधने च, बोले जैसे इनमें प्रथमा होती है ऐसे संबोधन में भी प्रथमा होती है। तो च म्हणजे और, ठीक है, प्रातिपदिकार्थ परिमाण, हाँ बोले प्रातिपदिकार्थ परिमाण वचन मात्र में प्रथमा, और कहाँ पे प्रथमा बोले संबोधने च, और संबोधन में भी प्रथमा। कैसी प्रथमा बोले आगे वो बताएगा। यही मैं बोल रहा हूँ कि क्या भी रहता है इधर से जोड़ते हैं अब ये जो वचन है जो सीता के साथ राम है, राम के साथ। ठीक है, तो अब देखो संबोधन च, इसकी व्याख्या हम क्या लिखते हैं, बोले इह प्रथमास्यात्, इह मतलब यहाँ, ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो गई प्रथमास्यात्। ठीक है, किस प्रकार की प्रथमा, बोले हे राम इति प्रथमा विभक्ति, हे राम इति प्रथमा विभक्ति, हे राम हे सीते। तो संबोधन जो सूत्र है वो आपका व्याख्या के लिए नहीं आएगा, क्योंकि उसकी कोई बहुत बड़ी व्याख्या है ही नहीं। सूत्र अगर व्याख्या के लिए आएगा तो ये आएगा, प्रथमा विभक्ति से अगर कोई सूत्र आया तो लगभग 25% चांसेस है आ सकता, कारण कि अच्छा सूत्र है व्याख्या करने योग्य, उनको भी दिखना ना कि किस सूत्र की व्याख्या हो सकती है उसी को तो मतलब 12 मार्क का प्रश्न है। हाँ किंवा और एक एखादा त्याला माहिती नाम चांगला, हाँ इसमें ऑप्शन आपको मिलेगा कि मतलब हर एक प्रश्न में दो ऑप्शन आएंगे, ये अथवा ये, दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको छोड़ना है। ठीक है, आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब पांचों प्रश्न जो रहेंगे और में रहेंगे, 2 पैकी 1, 2 पैकी 1, छोटे तले 3 पैकी 1 ऐसा बन पॉसिबिलिटी है, 4 पैकी 2 सामान आता है। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, तो उसमें अगर आप कहीं ये लिखता है जैसे 3 में से, तो 3 में उन्होंने बोला कि 2 पे टिप्पणी लिखो और एक ये लिखो, तो आप ये लिखना, इसमें आपके पास भरपूर ऑप्शन है लिखने के लिए। क्योंकि 2 टिप्पणी का मतलब देखो क्या होता है, अगर एक सूत्र की आप व्याख्या कर रहे हो तो चेक करने वाले को ये पता करता है कि एक सूत्र की व्याख्या हुई मतलब 1.5 पेज 2 पेज और देने का है ना। तो इसी जगह पे आप टिप्पणी लिख रहे हो तो टिप्पणी पे आप कभी भी मतलब 7-8 लाइन से ऊपर आप नहीं लिख सकते, क्योंकि टिप्पणी का विषय ही उतना होता है। तो जहां पर आप 2 टिप्पणी लिखकर लिखेंगे उससे ज्यादा आप एक सूत्र की व्याख्या कर पाएंगे। कुछ सूत्र ऐसे और कुछ सूत्र अभी आगे आएंगे तो मैं वो भी बताऊंगा कि अगर ये आता है तो इसको मत करना, क्योंकि इसमें ज्यादा व्याख्या नहीं है, तो इसी जगह आप टिप्पणी लिख देना। ठीक है, तो अपने को सिर्फ अपना फोकस इतना लगाना है कि किस चीज की अपन ज्यादा एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर सकते हैं। टिप्पणी में अगर आपको दिखता है कि दोनों टिप्पणी मिला करके मैं कम से कम 1.5 पेज भर सकता हूँ, देन ओके वो कर दीजिए। आपको ये लगता है कि नहीं अगर सपोज तो नीचे आ गया संबोधन च, ठीक है, इसके बाद का एक सूत्र है कारके, है ना, ये दोनों अगर इन दोनों के ऊपर टिप्पणी लिखो, गारंटी है कि कितने बड़ा से बड़ा विद्वान आ जाए वो एक ऊपर 5 लाइन से ज्यादा नहीं लिख सकता, क्योंकि लिखेगा तो दूसरे सूत्र घुसाते जाएगा उसके अंदर। ठीक है, संबोधन है क्या है, संबोधन की व्याख्या करेंगे, संबोधन में क्या होता है प्रथमा, बोले प्रथमा का होती बोले वापस इस सूत्र आ जाओ। ठीक है, ऐसा घुमा फिरा के दूसरे सूत्र ले आएगा, केवल संबोधन है के ऊपर वो 5 लाइन से ज्यादा नहीं लिख सकते। जब वो नहीं लिख पाए तो हम उसमें काय को घुसना। ठीक है, जो अपन लिख सकते वो लिखना अपने को। ठीक है, ऐसा बस थोड़ा सा पानी वानी पी लो, अपन जल्दी आ जाए।
अंगूठा का एकदम से गर्म हो गया, खाया जाने का।